रटना नहीं समझना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूपी बोर्ड ऑनलाइन चैनल को। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2। आपको चुटकी में याद हो जाएगा, बस वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग समझेंगे घन कोण। तो देखिए घन कोण क्या होता है कि आपको किसी गोली पृष्ठ आपको दिख रहा होगा, एक गोली पृष्ठ, ठीक ना। इसमें एक भाग कोई हम कट कर देते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे अब एक कट किया हुआ जो भाग है, ठीक ना, ये उसका छोटा क्षेत्रफल है क्योंकि पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है वो तो बड़ा है। अब ये जो केंद्र पे कोण बनाएगा, ये जो गोले के केंद्र पे कोण बनाएगा, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण को हम लोग कहते हैं, देखिए इस कोण को हम लोग कहते हैं, ये जो अंदर कोण बन रहा होगा इस कोण को हम लोग कहते हैं, आप जानिए इस कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। ठीक, आपको एकदम क्लियर होगा कि घन कोण किसे कहते हैं। जो अंदर भाग आपको दिख रहा होगा नीले रंग का, ठीक ना। जब कोई गेंद बीच में से कट कर देते हैं ऊपर से, तो अंदर जो बीच में त्रिज्या पे बनेगा उससे ही कहते हैं घन कोण। अब हम लोग आ जाते हैं परिभाषा के पास, फिर एक बार आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो गोली पृष्ठ था ये, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं घन कोण। तो देखिए ये देखिए कोई गोला आपको दिख रहा होगा, कह रहा है किसी गोले का, ठीक ना, ठीक ना। फिर ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कट रहा है इसके द्वारा जो ये केंद्र पे कोण बनता है इसे कहते हैं घन कोण। ठीक, और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, और इसका मात्रक होता है स्टोरेडियन। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि घन कोण किसे कहते हैं, कि किसी गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं घन कोण। ठीक ना। तो देखिए ये कोई गोला आपको दिख रहा होगा, ठीक, गोले पे जो आपको दिखेगा, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये कटा हुआ, ठीक ना, ये जाके जब यहाँ पे अंदर त्रिज्या के यहाँ जो कोण अंतरित करेगा, देखिए ये जो कोण अंतरित करेगा इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं घन कोण कहते हैं। ठीक, आपको आ गया होगा। और इसका मात्रक क्या होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। देखिए आप ऐसे घ बनाते हैं ना, तो आप इससे समझ सकते हैं, इस घ को थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है? ओमेगा। ठीक, या फिर ओमेगा, तो वहाँ से भी आप घ जैसा समझ सकते हैं, या घन कोण से भी घ ऐसे बना देंगे, हो जाएगा डब्ल्यू जैसा। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा इसका सूत्र को समझ लेते हैं। अब वीडियो लास्ट तक देखिए, आप सूत्र को तो सब एकदम उड़ा देंगे 2 मिनट में। तो देखिए ये हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए डी ओमेगा मतलब कि जो छोटा क्षेत्रफल है, और अपान डी ये जो छोटा है, ठीक ना, इंटू कॉस थीटा, ठीक ना, ये जो कोण बन रहा है, अपन आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। पूरे क्षेत्रफल एरिया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर हम लोग लेंगे सबसे पहले कि 0 अंश क्या हो? 0 अंश हो। ठीक, तो थीटा बराबर 0 होगा तो बताइए कास 0 अंश का मान क्या होता है? आप जानते हैं कास 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पे रखेंगे आप 1, तो जब रखेंगे 1 तो इसका गुणा करेंगे, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? डी का गुणा 1 में, तो आपको मिलेगा क्या? अब आपको ध्यान देना है, आपको जो मिलेगा वो ऊपर आपको मिलेगा, ठीक, यहाँ पे डी ओमेगा, देखिए 1 में गुणा करें तो डी ए, ठीक, और अपन आर स्क्वायर। ठीक, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या मिलेगा। और ठीक ना, एक कॉस थीटा आ जाता है क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो वहाँ से कॉस थीटा आ जाता है। और फिर हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये कैसे क्या क्या होता है। तो ये डी ओमेगा मतलब कि छोटे वाले पृष्ठ की बात की जा रही है, और डी ए मतलब कि छोटा वाला, जो ये छोटे छोटे भाग हैं इसके लिए। अगर पूरे वृत्त मतलब पूरे गोले के लिए बात करें तो पूरे वृत्त के लिए ए हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा हो गया। और पूरा क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया गया है ए यहाँ से, और बटा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओमेगा मतलब डी ओमेगा मतलब छोटा कोण, ओमेगा मतलब कि पूरा बड़ा कोण, ये जो पूरा बन रहा है अंदर बिंदु के पास चारों तरफ से। ठीक, और फिर यहाँ से डी ए मतलब छोटा क्षेत्रफल, ए मतलब बड़ा क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ से हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन है वो गायब कर दिया गया था। ओमेगा इक्वल टू होगा, ये आपको ए दिख रहा है ना, तो ये गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। क्या बचा? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, फिर उसी को अब समाकलन हम कर देंगे तो यही मान हमारे पास आएगा, एफ ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, आपको आ गया होगा। देखिए कह रहा है कि एक ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वो गोले का जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप 9-10 में पढ़े होंगे। तथा
इसके केंद्र पे 720 अंश का कोण बनता है, या 4 पाई का, ठीक ना। तो चारों तरफ से कोण बनता है, तो 1 पाई पे 180, तो 4 पाई पे 18 चौक 72, 480 होगा, ठीक ना। 4 पाई का मान कितना होगा, 4 गुणे पाई का मान 180, तो कितना होगा 720। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि समझ में आए तभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप जा सकते हैं, ठीक ना। और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यदि आप आलसी हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो मात्र 10 रुपये में पूरा हैंड रिटन यही नोट आपको मिल जाएगा 10 रुपये में, ठीक है ना। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 88 40 72 25 90। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।